जय हिंद मेरे भाई, नमस्कार। आज आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। मेरे दोस्त, कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी? मेरे दोस्त, आपके मन में यह होगा कि यह प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में आते हैं या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में। मेरे दोस्त, यही सारे वह प्रश्न हैं जो आपको हर एक परीक्षाओं में मिलते हैं। यदि यह साइंस का विषय है, साइंस में बायोलॉजी का है, तो मेरे दोस्त यह प्रश्न जिस जिस परीक्षा में मेरे दोस्त साइंस पूछी जाती है, उस सभी परीक्षाओं में मेरे दोस्त पूछे जाते हैं। मेरे दोस्त, यह सब प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में मेरे दोस्त आपको दिखाई देंगे। जो है आपको 10th बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर यही प्रश्न आपको दिखाई देंगे। मेरे दोस्त, बार बार रिपीटेड यही क्वेश्चन है और यही प्रश्न मेरे दोस्त आपको जो है रेलवे की परीक्षाओं में भी दिखाई देंगे, क्योंकि रेलवे साइंस का एक जो है इसमें काफी पोर्शन होता है मेरे दोस्त दृष्टिकोण से। मेरे दोस्त, इसलिए आप सभी इन प्रश्नों को एक बार जरूर देखना मेरे दोस्त। चाहे बोर्ड एग्जाम की बात करें या फिर रेलवे की बात करें, तो मेरे दोस्त बड़े अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मेरे दोस्त, यही सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको हर एक परीक्षा में आपको पूछने को मिलते हैं। तो मेरे दोस्त, आप इस भ्रम में ना रहिए कि क्या मैं 10 मेरा हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम है या फिर मेरा 12th है। मेरे दोस्त, हम पढ़े या ना पढ़े, मेरे दोस्त आपके लिए भी यह जो है रामबाण साबित होगा। मेरे दोस्त, इन्हीं से प्रश्न जरूर से उठेंगे मेरे दोस्त। जिस दिन मेरे दोस्त आपका प्लांट मॉर्फोलॉजी आएगा, जो है चैप्टर के प्रश्न मेरे दोस्त दिखाऊंगा, इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। मेरे दोस्त, पुष्प, फ्लावर, पुष्प क्या है मेरे दोस्त? जहां पर पौधों में जहां पर प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है, उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? पुष्प। पुष्प में मेरे दोस्त दो पार्ट होते हैं, एक होता है दल बाह्य दलपुंज और दूसरा होता है दलपुंज। मेरे दोस्त, जो दलपुंज जो होता है मेरे दोस्त, वह जो है हरापन होता है। उसमें क्या है, क्लोरोफिल की मात्रा अत्यधिक होती है और साथ ही साथ यह पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। जो पुष्प होता है उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है खड़े रहने में, और साथ ही साथ मेरे दोस्त यह उसे पोषण भी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? पोषण। आप जो है बाह्यदल पुंज के बारे में जाने, अब मेरे दोस्त आप जानिए दलपुंज। दलपुंज मेरे दोस्त यह विभिन्न रंगों का होता है। क्या विभिन्न रंगों का होता है? और यह मेरे दोस्त सुगंधित सुगंध फैलाता है, सुगंधित होता है, और साथ ही साथ यह कीट परागण भी करता है मेरे दोस्त। और फिर आता है आपका एक जयांग पुमंग। जयांग मेरे दोस्त, यह जो है मादा जनन अंग है। क्या है मेरे दोस्त? मादा जनन अंग। पहले मेरे दोस्त वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, और फिर मेरे दोस्त जो पुमंग है, परागकोश, परागकोश, और मेरे दोस्त पुंकेसर। पुमंग में मेरे दोस्त पुंकेसर, पुतंतु, पुंकेसर, पुतंतु। मेरे दोस्त, आप इतना याद कर लीजिए, आपके सारे क्वेश्चंस मेरे दोस्त बनेंगे। निश्चित है, मेरी गारंटी है, आपसे यही प्रश्न जो है आपको पूछे जाएंगे। देखिए मेरे दोस्त, आइए प्रश्नों को देरी ना करते हुए, अंकुरण, अंकुरण के समय कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है मेरे दोस्त? आपका यह बीज हो गया मेरे दोस्त, एक ऊपर जाता है और एक मेरे दोस्त नीचे आता है। मेरे दोस्त, जो नीचे आता है वह मूलांकुर होता है, और जो ऊपर जाता है मेरे दोस्त यह प्रांकुर होता है। मेरे दोस्त, यहाँ पौधों की पत्तियों का निर्माण करता है, और मेरे दोस्त जो नीचे आता है वह मूलांकुर होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? मूलांकुर। जो मेरे दोस्त नीचे की तरफ आता है, जो जड़ का निर्माण करता है मेरे दोस्त, यह आपका बीज होगा। जो जड़ की तरफ आता है मेरे दोस्त, यह क्या है? मूलांकुर। जड़ों की कोशिकाओं, जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोम जैसी संरचना होती है मेरे दोस्त। इस प्रकार से मान लीजिए आपकी जड़ है, इस प्रकार से मेरे दोस्त इसमें लंबे रोमों की संरचनाएं होती है मेरे दोस्त। उसको क्या कहा जाता है? रूट नेटल्स, या फिर रूट हेयर, या फिर रूट बिली, या फिर उसे रूट कहा जाता है। मेरे दोस्त, आप कमेंट में जरूर बताइए इसको क्या कहा जाता है मेरे दोस्त। इसे रूट हेयर कहा जाता है, क्योंकि देखिए मेरे दोस्त, इस प्रकार से बालों की नुमा इसमें मेरे दोस्त छोटी छोटी जो है पतली पतली जो है बालों की जैसी संरचना बनी होती है, उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? रूट हेयर। अगला है मेरे दोस्त, हम पौधों में कौन कौन सा भाग, किस किस का कौन सा भाग खाते हैं मेरे दोस्त? आप एक बार देखिए, हम आलू कि कौन से भाग भोजन करते हैं मेरे दोस्त? हम आलू का कौन सा भाग खाते हैं, आप में जरूर बताना मेरे दोस्त। हम आलू, आलू में मेरे दोस्त हम क्या खाते हैं? आलू का मेरे दोस्त हम लोग तना खाते हैं। तो मेरे दोस्त, आप हमें कमेंट में जरूर बताना कि मूली और गाजर का हम कौन सा भाग खाते हैं। और मेरे दोस्त, हम सभी जो है बादाम में क्या खाते हैं? कब?
मेरे दोस्त हम बादाम का कौन सा भाग खाते हैं? आप कमेंट में इसका जवाब जरूर देना मेरे दोस्त। देखिए, के पौधों की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है मेरे दोस्त, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है मेरे दोस्त। इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, और मेथेनोइक एसिड मेरे दोस्त बिच्छू बूटी में पाया जाता है। एक पौधा होता है मेरे दोस्त बिच्छू बूटी का, जिसकी पत्तियां नुकीली नुकीली होती है मेरे दोस्त। जब आपके स्पर्श कर जाए तो उसमें मेथेनोइक एसिड होता है। किसमें मेरे दोस्त? मेथेनोइक एसिड। देखिए, पौधे का भाग जो गैसों के आदान प्रदान में सहायक है मेरे दोस्त। अब इस प्रश्न का जवाब देना उचित नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी तैयारी किस रूप में है आप उन्हें जरूर यहां पर बताने का प्रयास करिए मेरे दोस्त। पौधों का भाग जो गैसों का आदान प्रदान मेरे दोस्त कौन करता है? पत्तियां। पत्तियां मेरे दोस्त यही जो है भोजन का निर्माण करती हैं। यही किसके माध्यम से? वो भी मेरे दोस्त रंध्रों के माध्यम से। किसके मेरे दोस्त? गैसों का आदान प्रदान भी यही करती हैं और यही भोजन बनाती हैं, क्योंकि वह भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से मेरे दोस्त किसके प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से मेरे दोस्त। इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? क्लोरोफिल होता है। देखिए, पुष्प के नर जनन का अंग नहीं है मेरे दोस्त। हमने आपको पहले बताया है नर जनन और मादा जनन अंग के बारे में मेरे दोस्त। आप एक बार जरूर देखना कि पुष्प में मेरे दोस्त जो नर जनन अंग होता है मेरे दोस्त, क्या होता है? हमारा पुंकेसर। क्या होता है मेरे दोस्त? पुंकेसर। और मेरे दोस्त कुतंतु। कुतंतु। और मेरे दोस्त जो जो मादा जनन होता है मेरे दोस्त, उसमें वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका, और मेरे दोस्त अंडाशय। मेरे दोस्त क्या? अंडाशय। मेरे दोस्त अब इसमें मैच करिए कि मेरे दोस्त नर जनन अंग इनमें से मेरे दोस्त कौन सा नहीं है? मेरे दोस्त यह जो वर्तिका है, वर्तिका मेरे दोस्त यह मादा जनन अंग है। पुष्प का कौन सा है मेरे दोस्त? मादा जनन अंग। और जो परागकण होता है मेरे दोस्त पौधों में, मेरे दोस्त पराग कण मेरे दोस्त इस प्रकार से मेरे दोस्त इस प्रकार से आपका मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं मेरे दोस्त। मेरे दोस्त इसमें आप समझने का प्रयास करना मेरे दोस्त। जो यह है मेरे दोस्त, क्या है? यह है वर्तिकाग्र। क्या है मेरे दोस्त? वर्तिकाग्र। और मेरे दोस्त जो यहाँ का भाग है मेरे दोस्त, क्या है? यह है वर्तिका। क्या है मेरे दोस्त? वर्तिका। और यह मेरे दोस्त क्या है? अंडाशय। क्या है मेरे दोस्त? यह है अंडाशय। और जो मेरे दोस्त यह है, क्या है मेरे दोस्त? जो यह भाग दिखाई दे रहा है, यह मेरे दोस्त यह है परागकोश। क्या है मेरे दोस्त? यह परागकोश है। और परागकोश के ही अंदर मेरे दोस्त क्या भरे होते हैं? परागकण। क्या भरे होते हैं मेरे दोस्त? परागकण। यही मेरे दोस्त क्या है? यही जो है पौधों को, जो पुष्प को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, यही मेरे दोस्त दलपुंज, बाह्य दलपुंज होता है। यहीं पर मेरे दोस्त, यहीं पर मेरे दोस्त विशेष रूप से आपको मेरे दोस्त इतना ही ध्यान देना है। इससे मेरे दोस्त आपके सारे जो है पुष्प से पुष्प जननांग और मादा जननांग मेरे दोस्त आप यहाँ पर समझ गए होंगे मेरे दोस्त। पुष्प के नर जननांग की चर्चा हम कर रहे थे मेरे दोस्त। परागकण और तंतु और पराग मेरे दोस्त यह सब है, और वर्तिकाग्र मेरे दोस्त क्या है? यह जो है मादा जननांग है। पुष्प का मादा जननांग मेरे दोस्त, अब पुनः आपसे पूछ लिया कि मादा जननांग क्या है? मादा जननांग मेरे दोस्त कौन है? पुष्प का मादा मेरे दोस्त स्त्री केसर है। क्या है मेरे दोस्त? स्त्री केसर मेरे दोस्त क्या है? स्त्री केसर। स्त्री केसर मेरे दोस्त इसराइल। और जो बाह्य दल मेरे दोस्त, यही क्या है? बाह्य दल पुंज। क्या है मेरे दोस्त? बाह्य दल। अगला प्रश्न है, पुष्प में निषेचन के बाद फल के रूप में कौन विकसित होता है मेरे दोस्त? निषेचन के बाद जब मेरे दोस्त परागकण यानी परागकण मेरे दोस्त जब वर्तिकाग्र पर पड़ते हैं तो मेरे दोस्त निषेचन होता है। और निषेचन की प्रक्रिया के बाद मेरे दोस्त, जब निषेचन की प्रक्रिया के बाद फल के रूप में मेरे दोस्त कौन बनता है? अंडाशय। कौन मेरे दोस्त? अंडाशय फल के रूप में परिणित हो जाता है। कौन मेरे दोस्त? फल के रूप में परिणित हो जाता। कौन?
पुष्प में निषेचन के बाद अंडाशय मेरे दोस्त फल के रूप में। देखिए पुष्प के प्रजनन अंग है मेरे दोस्त, पुष्प के जो प्रजनन अंग है आपको बता दें, देखिए स्त्री केसर और बाह्यदल, स्त्री केसर और बाह्यदल मेरे दोस्त यह अंग है, परंतु मेरे दोस्त प्रजनन अंग की बात कर रहा मेरे दोस्त, जो बाह्यदल है यह प्रजनन अंग हमारा नहीं है। तो पुंकेसर और स्त्री केसर मेरे दोस्त यह हमारे क्या है, जो प्रजनन तंत्र है। पुंकेसर और स्त्री केसर, एक मादा जनन अंग है और दूसरा मेरे दोस्त जो है नर। देखिए फलों के अंडाशय के अंदर मन के जैसी, ऐसी मन के जैसी संरचना को कहा जाता है मेरे दोस्त। फलों में छोटे छोटे जो कण पाए जाते हैं उस संरचना को मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं, बीजांड। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, बीजांड। क्या कहते हैं, बीजांड। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त हमारा, फूल का एक मादा प्रजनन अंग। मेरे दोस्त हमने बार बार चर्चा की है, मादा की चर्चा कर रहा है तो कहीं ना कहीं स्त्री के साथ। देखिए मेरे दोस्त जैसे इसका नाम है वैसे, देखिए यहाँ पर मादा की चर्चा कर रहा है तो कहीं ना कहीं स्त्री से ही हम चीजों को कॉन्सेप्चुअली मेरे दोस्त जो है ट्रिक के माध्यम से। देखिए मेरे दोस्त ट्रिक कहीं बनती नहीं, ट्रिक आपने की सोचने की कला है मेरे दोस्त। आप भी सोच सकते हैं उस प्रकार से ट्रिक्स, आप भी चीजों को रिलेट करके याद कर सकते हैं। देखिए मेरे दोस्त जब मादा की बात आई तो यहाँ पर स्त्री, तो आप इससे भी रिलेट करके आप इस चीज को समझ लेना। अगला ये पुंकेसर के भाग हैं मेरे दोस्त। पुंकेसर के भाग हमने आपको क्या क्या बताए थे, परागकण, परागण और मेरे दोस्त पुतंतु। कौन मेरे दोस्त, परागकोश, परागकोश और मेरे दोस्त पुतंतु। कौन मेरे दोस्त, परागकोश पुतंतु। मेरे दोस्त यहाँ अंडाशय है या जो है भाग नहीं है, परागकोश वर्तिका नहीं है मेरे दोस्त, परागकोश और पुतंतु है। देखिए मेरे दोस्त एक लिंगी पुष्प है, कौन है मेरे दोस्त, एक लिंगी मेरे दोस्त पपीता है। कौन है मेरे दोस्त, पपीता। और मेरे दोस्त सरसों आपका उभय लिंगी है। क्या है मेरे दोस्त, उभयलिंगी मेरे दोस्त, उभयलिंगी। इस प्रकार से मेरे दोस्त सरसों के बारे में मेरे दोस्त कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं सरसों पर मेरे दोस्त। पपीता एक लिंगी और मेरे दोस्त जो है सरसों उभयलिंगी है। क्या है मेरे दोस्त, उभयलिंगी। अगला प्रश्न है फूल के, फूल के नर प्रजनन भागों को कहा जाता है मेरे दोस्त। फूल के नर प्रजनन भागों को पुंकेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, पुंकेसर। पुंकेसर, ना कि मेरे दोस्त दलपुंज, ना बाह्य दलपुंज, ना ही अंडक। मेरे दोस्त यह सब कहीं स्त्री, स्त्री केसर यानी मादा जनन अंग से रिलेट करते हैं मेरे दोस्त। पराग कण किसमें पाए जाते हैं, देखिए मेरे दोस्त हमने आपको यहाँ पर बताया था पराग या हमारा पराग कोश है और इसी में जो भरे होते हैं मेरे दोस्त यही पराग कण होते हैं मेरे दोस्त। किसमें पाए जाते हैं, पराग कोश में। वर्तिका मेरे दोस्त आपको हमने बताया यह जो है स्त्री जनन अंग है मेरे दोस्त, पुष्पों का मादा जनन अंग है। अगला मेरे दोस्त पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, जो स्त्री केसर के शीर्ष भाग को मेरे दोस्त वर्तिकाग्र, वर्तिका अंडाशय मेरे दोस्त वर्तिकाग्र कहा जाता है मेरे दोस्त पहले नंबर पे, जो कि शीर्ष स्थान पर। और जो वर्तिका होता है मेरे दोस्त यहाँ मध्यस्थ स्थान पर होता है और जो अंडाशय होता है सबसे नीचे, यही फल का रूप आगे चल के ले लेता है। अगला प्रश्न मेरे दोस्त स्त्री केसर के मध्य भाग को मैंने मेरे दोस्त बताया वर्तिका, वर्तिका मेरे दोस्त मध्य भाग को क्या कहा जाता है, वर्तिका। देखिए पराग कणों का पराग कोश से वर्तिका तक स्थानांतरण क्या कहलाता है मेरे दोस्त, जब पराग कण से मेरे दोस्त यहाँ से यह मेरे दोस्त क्या है पराग कोश, यहाँ से पराग कण निकलेंगे मेरे दोस्त कहां पर, वर्तिका पर आएंगे तो मेरे दोस्त इसे क्या कहा जाता है, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, फर्टिलाइजेशन। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त पराग कोश में होते हैं मेरे दोस्त, पराग कोश में कौन होते हैं, पराग कोश में मेरे दोस्त पराग कण होते हैं मेरे दोस्त। यह सब प्रश्न मेरे दोस्त आपकी क्लास 10th 10वीं बोर्ड के जो है प्रीवियस ईयर 2014, 2013 और 2023 तक में यह प्रश्न पूछा गया है मेरे दोस्त। बार बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए हमने इस प्रश्न को विशेष रूप से आपके लिए बताया और नोटिस भी किया मेरे दोस्त। देखिए वनस्पति जनन के में हिस्सा कौन नहीं लेता मेरे दोस्त, वनस्पति जनन में जो है कौन नहीं लेता मेरे दोस्त, मेरे दोस्त देखिए वनस्पति जनन में हिस्सा नहीं लेता मेरे दोस्त। फूल जो है वनस्पति जनन में हिस्सा नहीं लेता, कौन नहीं लेता मेरे दोस्त, फूल। पादपों में प्रांकुर कहाँ पाया जाता है
मेरे दोस्त परांकुर आपको बता दें बीज में पाया जाता है। कहां पर? बीज में। मेरे दोस्त यह सब जो 21 प्रश्न थे, यह सब मेरे दोस्त आपकी हर एक परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न थे। आपको इसमें यह नहीं कहना कि यह विशेष रूप से रेलवे या फिर बोर्ड एग्जाम में या फिर किसी एग्जाम में, मेरे दोस्त यही सारे प्रश्न मेरे दोस्त पूछे जाते हैं। पहले तो मेरे दोस्त आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, केवल एक ही से आपके सारे जो कि फ्लावर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनने वाले थे मेरे दोस्त, इसी से क्लियर होगा, डायग्राम से। जय हिंद, नमस्कार।